मध्य प्रदेश के चुनाव भाजपा के लिए बेहद टफ माना जा रहा था, लेकिन यहां भाजपा ने प्रचंड बहुमत लाकर सभी राजनीतिक समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। पार्टी समर्थक उत्साहित हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। इस जीत का श्रेय अमित शाह की अचूक रणनीति को दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि यदि शाह की अचूक रणनीति काम नहीं करती तो मध्य प्रदेश में कमल पर कमलनाथ हावी हो सकते थे। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने से पहले ही यह माना जा रहा था कि राज्य में कांग्रेस के साथ मुकाबला करना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। 2018 में झटका खाई पार्टी ने इसके लिए चुनाव से कई माह पहले तैयारी करनी शुरू कर दी थी। पीएम मोदी भी लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे थे, लेकिन सबसे खास जिम्मेदारी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास। इस जिम्मेदारी को शाह ने बखूबी निभाया और उस अचूक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे, जिसके आगे कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। अब क्या थी वो शाह की रणनीति, इसके बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान होने से पहले ही चुनाव की कमान अमित शाह ने संभाली थी। इसके अलावा अपने सबसे भरोसेमंद भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया और अश्विनी वैष्णव को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही वह ये परख चुके थे कि आखिर प्रदेश में जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। चुनाव में बस इसे अंजाम तक पहुंचने की बारी थी। इसके लिए शाह ने सबसे पहले एकजुटता का मंत्र दिया और इसे सफल बनाने के लिए प्रदेश में सीएम फेस की जगह पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इसका भाजपा का दोहरा फायदा मिला। पीएम मोदी के चेहरे पर पार्टी को खूब वोट मिले और वोट बैंक बढ़े भी। वहीं शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट पर लाने की वजह से तो वोटर्स की उनके खिलाफ सहमति बनी और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी वोट मिला। अगला है जीत की गारंटी बनने वाली सीटों पर फोकस किया गया। इसके बाद उन सीटों पर फोकस किया गया जो भाजपा की जीत की गारंटी बन सकती थी। काफी हद तक भाजपा ही इसमें सफल होते नजर आए। खास करके भाजपा ने मालवा निमाड़ अंचल से उन सीटों पर तैयारी की जहां भाजपा कमजोर थी, जहां शाह ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी की जीत का मंत्र दिया था। सिर्फ मालवा निमाड़ नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों पर भी शाह ने पूरा फोकस रखा। बेशक यह संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन शाह यहाँ भी किसी तरह की ढील देने के मूड में नजर नहीं आए। वह लगातार यहाँ पदाधिकारियों के संपर्क में रहे और नेताओं के साथ बैठक करते रहे। पार्टी की ओर से भाजपा की सभी सीटों की 3 कैटेगरी निर्धारित की गई। इनमें जीतने वाली, आंशिक जीतने वाली और हारने वाली, इनमें से उन सीटों पर ज्यादा ध्यान दिया गया जहां पे पिछली बार भाजपा कम मार्जिन से हारी थी। 2/3 बहुमत पर जोर दिया गया। पदाधिकारियों से सीधा संपर्क किया गया। अमित शाह पदाधिकारियों से सीधा संपर्क में थे। मध्य प्रदेश का ऐसा कोई संभाग नहीं था जहां अमित शाह ने बैठक न की हो। उन्होंने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस सिर्फ मध्य प्रदेश की जीत पर नहीं था, बल्कि वह पहले दिन से ही 2/3 से अधिक बहुमत हासिल करने की बात कर रहे थे। जुलाई माह में ही जब इंदौर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया था, तभी अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया था कि मध्य प्रदेश में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। अब शाह का ये वादा सच होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।